एसबीआई ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स के 1146 पदों पर भर्ती निकालकर एक साफ संदेश दिया और सैलरी ऐसी कि 6 लाख से शुरू होकर सीधे 44 लाख रुपए सालाना तक जाती है। यह भर्ती कोई आम सरकारी नौकरी नहीं, इस भर्ती को करियर का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। तो वीपी वेल्थ पद पर सीटीसी का अपर रेंज 44 लाख रुपए तक जाता है, जिसमें लगभग 30 लाख रुपए फिक्स्ड सैलरी कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए 6 लाख रुपए तक रखा गया। एसबीआई इस बार सिर्फ सरकारी टैग नहीं बल्कि टॉप लेवल प्रोफेशनल्स को आकर्षित करना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं खुशी, आप देख रहे हैं मीडिया नेट। स्वागत है आपका जॉब अलर्ट सीरीज में। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हाल ही में सरकारी बैंक ने नोटिफिकेशन जारी किया है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और सबसे अहम बात यह है कि यह मौका ऐसे समय में आया जब प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी और फाइनेंस कंपनियां सिलेक्शन कर रही है। जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है और लोग ये समझ नहीं पा रहे कि उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। ऐसे माहौल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स के 1146 पदों पर भर्ती निकालकर एक साफ संदेश दिया है कि जिनके पास स्किल, अनुभव और प्रोफेशनल समझ है, उनके लिए अभी भी बड़े मौके मौजूद हैं, वो भी बिना किसी लिखित परीक्षा के, सिर्फ इंटरव्यू के दम पर। और सैलरी ऐसी कि 6 लाख से शुरू होकर सीधे 44 लाख रुपए सालाना तक जाती है। यह भर्ती कोई आम सरकारी नौकरी नहीं बल्कि एसबीआई के वेल्थ मैनेजमेंट जैसे प्रीमियम और हाई वैल्यू सेक्टर से जुड़ी हुई है, जहां बैंक का सीधा संपर्क हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़े निवेशकों और कॉर्पोरेट क्लाइंट से होता है। और यही वजह है कि इस भर्ती को करियर का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इस भर्ती में वीपी वेल्थ, एवीपी वेल्थ और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव जैसे पद शामिल हैं, जहां वीपी वेल्थ के लिए 582, एवीपी वेल्थ के लिए 237 और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए 237 पद तय किए गए हैं। और अगर सैलरी स्ट्रक्चर को विस्तार से समझे तो वीपी वेल्थ पद पर सीटीसी का अपर रेंज 44 लाख रुपए तक जाता है, जिसमें लगभग 30 लाख रुपए फिक्स्ड सैलरी, अलाउंस, परफॉर्मेंस लिंक्ड पे और सालाना इंक्रीमेंट शामिल है। वहीं एवीपी वेल्थ के लिए यह पैकेज 30 लाख रुपए तक और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए 6 लाख रुपए तक रखा गया है, जो ये साफ दिखाता है कि एसबीआई इस बार सिर्फ सरकारी टैग नहीं बल्कि टॉप लेवल प्रोफेशनल्स को आकर्षित करना चाहता है। यह भर्ती खास तौर पर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो पहले से प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनियों, म्यूचुअल फंड्स हाउस, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स या फाइनेंशियली एडवाइजरी सेक्टर में काम कर चुके हैं और अब ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं जहां उन्हें प्राइवेट सेक्टर जैसी सैलरी के साथ सरकारी बैंक की स्थिरता भी मिल सके, क्योंकि यहाँ न सिर्फ सैलरी मजबूत है बल्कि ब्रांड वैल्यू, नेटवर्क और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ भी सुनिश्चित होती है। इस भर्ती की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं रखी गई है, यानी न प्रीलिम्स, न मेंस, न ही किसी ऑब्जेक्टिव टेस्ट का दबाव। चयन प्रक्रिया पूरी तरह इंटरव्यू आधारित है, जिसमें पहले आवेदन के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर पर्सनल, वीडियो या टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू 100 अंकों का होगा और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि अंतिम चयन से पहले सीटीसी नेगोशिएशन भी होगी, यानी आपकी प्रोफाइल, अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर सैलरी पर बातचीत संभव है, जो सरकारी भर्तियों में बहुत कम देखने को मिलता है। योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। हालांकि जिन उम्मीदवारों के पास एमबीए, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग की डिग्री है या एनआईएसएम, सीएफए जैसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे यह साफ हो जाता है कि एसबीआई इस भर्ती में सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि प्रोफेशनल स्किल, मार्केट एक्सपोजर और क्लाइंट हैंडलिंग एक्सपीरियंस को महत्व दे रहा है। वहीं टीचिंग और ट्रेनिंग का अनुभव इस भर्ती में मान्य नहीं होगा। उम्र सीमा भी पद के अनुसार तय की गई है। वीपी वेल्थ के लिए न्यूनतम 26 साल और अधिकतम 42 साल, एवीपी वेल्थ के लिए 23 से 35 साल और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए 20 से 35 साल।
जबकि आरक्षित वर्गों के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये रखा गया है, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है, जिससे यह मौका सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए खुला हुआ है। यह भर्ती 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होगी, जिसे उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर आगे 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर लगभग 9 साल तक का सुरक्षित, स्थिर और हाई पैकेज करियर और वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में काम करने का अनुभव भविष्य में रीजनल हेड, जोनल एडवाइजर, स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट जैसी भूमिकाओं के रास्ते खोल सकता है। साथ ही इंटरनेशनल बैंकिंग और ग्लोबल फाइनेंशियल संस्थानों में भी अवसर बढ़ सकता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनकी वजह से कई योग्य उम्मीदवार ऐसे मौके से चूक जाते हैं। अक्सर लोग जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं, अनुभव सही तरीके से नहीं लिखते, रेज्यूमे में गड़बड़ी कर देते हैं या जरूरी दस्तावेज अधूरे अपलोड कर देते हैं। जबकि इस भर्ती में रेज्यूमे बेहद अहम है, क्योंकि वही आपकी प्रोफेशनल कहानी बताता है। सैलरी स्लिप और ऑफर लेटर से आपका वास्तविक अनुभव और प्रोफाइल वेरीफाई होती है। एनओसी उन उम्मीदवारों के लिए जरूरी हो सकता है जो पहले से किसी संस्थान में कार्यरत हैं, और अनुभव प्रमाण पत्र यह तय करता है कि आप वास्तव में इस पोस्ट के लिए फिट है या नहीं। यहाँ किसी भी तरह की गलत या झूठी जानकारी सीधा डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकती है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और 2 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 10 जनवरी 2026 तक चलेगी। उम्मीदवारों को एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट bank.sbi.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन फॉर्म भरना होगा, फोटो, सिग्नेचर, रेज्यूमे, आईडी प्रूफ, उम्र का प्रमाण, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सैलरी स्लिप या ऑफर लेटर, कास्ट सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। और आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट सुरक्षित रखना होगा। कुल मिलाकर यह भर्ती उन लोगों के लिए है जो सही समय पर सही फैसला लेने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आज जब प्राइवेट सेक्टर अनिश्चितता से जूझ रहा है, तब एसबीआई जैसी संस्था का यह ऑफर सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का मौका है। और अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप इस मौके को पहचान कर आगे बढ़ेंगे, या फिर बाद में ये सोचकर पछताएंगे कि काश उस समय आवेदन कर दिया होता। क्योंकि इतिहास गवाह है कि भीड़ इंतजार करती है और मौके वही लोग ले जाते हैं जो वक्त रहते कदम उठाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।